हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम। आज थोड़ा जो हमने पिछले कुछ 10-12 सेशंस में समझा है, चिंतन किया है, स्वामी जी महाराज की वाणी का अध्ययन किया है, उसका एक रिव्यू करते हैं, थोड़ा डॉट्स कनेक्ट करते हैं कि आखिरकार शुरुआत कहाँ से हुई और क्यों की गई। तो सबसे पहली बात कि मन में हमारे कुछ न कुछ उथल पुथल हुई, परेशानी हुई, दुख हुआ, कन्फ्यूज़न हुआ, टेंशन हुआ, शरीर में कोई न कोई बीमारी हुई या कोई हमारे ज़िंदगी में दुख आया, चाहे वो किसी की मौत के साथ आया हो, कोई परिवार का हो, या हमें किसी बात का दूर भी जो होने वाली है आज ही दिखने लगी, टेंशन होने लगा, चिंता आई। तो किसी न किसी प्रकार का दुख आया और उस दुख से थोड़ी जागृति आई कि हम कर क्या रहे हैं, थोड़ा विचार करें। या फिर जिसको जिज्ञासा हुई कि क्या चल रहा है, क्यों हो रहा है, आखिरकार मैं ज़िंदगी में इसी के लिए हूँ, ऐसे क्वेश्चंस उठे। तो ऐसे ही शुरुआत होती है। अब कहीं न कहीं कैसे न कैसे संतों के द्वार पहुँच जाते हैं, या बुद्ध के जो टीचिंग से जुड़ जाएंगे या विपासना से जुड़ जाएंगे, कोई न कोई किसी न किसी एंगल से जुड़ जाता है। तो फिर उनके द्वारा सॉल्यूशन क्या है? उन्होंने कहा बड़ी सिंपल भाषा में, जैसे अभी हम शरणानंद जी का अध्ययन कर रहे हैं वाणी का, तो वहाँ देखें उन्होंने कहा बुराई रहित हो जाओ, जाने हुए असत का त्याग कर दो, जो जो आपके मेंटल डिफाइलमेंट्स हैं उनसे मुक्ति पा लो। बुद्ध ने भी यही कहा कि जो कुछ भी बुराई है उनको छोड़ दो और कुशल कर्मों को संपादन करो और अपने मन को शुद्ध कर लो। मतलब अपने मन में से जो डिफाइलमेंट्स हैं, जो राग, द्वेष, लोभ, मोह, ये सब जो विकार हैं, उनसे हल्का कर लो गहराई से। तो यही बात आ रही है। पर यहाँ हम थोड़ा सोचें कि वास्तव में हम किसी भी बुराई को बुराई कैसे जज कर लेते हैं। कि जैसे एक मोटे मोटे तौर पे पकड़ो कि लोभ है या मोह है, ये समझ में नहीं आ रहा, कन्फ्यूजन है या द्वेष है, घृणा या ये सब बातें हैं, डर है, चिंता है, इसमें बुराई क्या है? तो जो चिंता है, जो भय है, ये तो सीधा सीधा समझ में ही आ जाता है कि इनमें दुख है। चिंता किसी को अच्छी नहीं लगती। जब चिंता होती है तो खाना पीना ये सब कितना दुखद हो जाता है, किसी चीज़ में मन नहीं लगता, हम लाइफ एंजॉय नहीं कर पाते। और दूसरी बात कि जो लोभ है, जो राग है, उसमें तो आनंद आता है, उसमें तो मज़ा आता है, अपना फ़ायदा होता है तो खुश होते हैं, उससे ड्राइव होते हैं। तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? उसमें ये प्रॉब्लम है कि वो भी हमें सफरिंग लाता है, वो भी हमें देर सवेर दुख में डालता है। लोभ में आके जो जो हम काम कर लेते हैं वो बाद में बहुत पछताते हैं और सिर्फ स्वार्थ के बारे में सोचते हैं, संकीर्ण हो जाता है व्यू पॉइंट। तो ऐसे ही डिल्यूजन के प्रॉब्लम्स हैं कि कन्फ्यूजन के हैं कि कन्फ्यूजन में कई बार हम गलत सही सोचे समझे बिना कई कामों में लग जाते हैं, कई गड्ढे खोदते हैं फिर भरते हैं। तो ऐसे समय का नाश होता है, शक्ति का नाश होता है, किसी का अभिप्राय जो है वो ना समझ के कुछ और दिशा में चले जाते हैं। तो हर तरह से आप यदि एक शब्द में कहो बुराई या विकार, उनको बुरा क्यों कहा जाता है? घाटा क्या है? घाटा एक ही चीज़ है कि वो किसी न किसी प्रकार का दुख लाता है जिंदगी में और दुख पैदा करता रहता है, बनाए रखता है, बढ़ाता रहता है। ऐसा नहीं कि ला के एक बार खत्म हो गया, बढ़ाए रखता है। लोभ कभी पूरा नहीं होता। इच्छाएं बुरी क्यों? क्योंकि इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। एक पे दूसरी, दूसरी पे तीसरी, चौथी और बढ़ती जाती है। उसका आवेग और उसकी इंटेंसिटी बढ़ती जाती है, उसके साथ आसक्ति बढ़ती जाती है, और जितनी जितनी आसक्ति बढ़ गई उतने उतने हम दुखी हो गए सदा सदा के लिए। भले ही बाहर से हा हा हु हैप्पी गो लकी मोड में देखें, ठीक है।
तो ये एक बैकग्राउंड हुआ कि हम डिफाइलमेंट्स पे, बुराई पे क्यों काम कर रहे हैं, केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए नहीं। कोई लोग हैं परमात्मा को मानते ही नहीं, तो प्राप्ति का प्रश्न कहाँ से आया? अरे हम इसलिए क्योंकि हमारा दुख उससे जुड़ा है, और आगे ये बताया जा रहा है कि परमात्मा की प्राप्ति और भक्ति भी इससे कनेक्टेड है, वो भी आपको आसानी से हो जाएगी। तो यदि हम अपने डिफाइलमेंट्स दूर कर लें और मन के विकारों, तो हम बहुत सुखी शांत हो जाएंगे। और जो सुखी है, शांत है, निर्वासनिक है, भगवान का भी, साध्य का भी वही स्वभाव है। तो उनके स्वभाव से एकता हो जाएगी, साधर्मिता हो जाएगी। ये है कि उनकी प्राप्ति तो है ही है, उस प्राप्ति की खबर हो जाएगी, उनकी प्राप्ति के बीच में जो वहम है वो मिट जाएंगे। तो जीवन सब ओर से पूर्ण हो जाएगा, लगने लगेगा, फुलफिलमेंट खुद ही भीतर से लगने लगेगा, खबर आ जाएगी। तो ये बात हुई कि इसका बैकग्राउंड हुआ कि ये सब एक्सरसाइज या अध्यात्म या साधना या मेडिटेशन XYZ जो भी हम कर रहे हैं, राइटिंग, जर्नलिंग, सेल्फ रिव्यू, सत्संग, ये सब कर क्यों रहे हैं? क्योंकि हमें विकारों पे काम कर रहे हैं। विकारों में प्रॉब्लम क्या है? विकार दुख लाते हैं और दुख बनाए रखते हैं, ऐसी आदतें बना देते हैं कि फिर वो बंद ही नहीं होती। हिसाब किताब जब तक उसको समझ के बिल्कुल वाइसली, अटेंटिवली निकाला नहीं, उनके दृढ़ निश्चय नहीं किए, फिर उनको फॉलो नहीं किया, उनको ऑब्जर्व नहीं किया कहाँ, कब, कैसे, किन परिस्थितियों में हो रहे हैं, तब तक उनसे छुटकारा नहीं होता। तो ये बात हुई। अब फिर एक और बात आई कि कई कई जगह शरणानंद जी महाराज ने उसको बड़ा अनिवार्य रूप से कहा। तो ये इसलिए कि कोई आग्रह नहीं है कि इसी मार्ग से करो, उस मार्ग से करो, बात वो नहीं है। बात सिर्फ यहाँ पे इनके या और किसी के आग्रह की बात नहीं है। सिर्फ ये है कि आप जब तक अपनी बुराई नहीं छोड़ते हो, तो आप ऐसा ना समझें कि कोई टेक्निक मिल जाएगी, कोई एक सिंपलेस्ट रास्ता निकल आएगा। आजकल टेक्नोलॉजी का युग है और बहुत बहुत आविष्कार हो रहे हैं, तो इसमें भी कुछ ऐसा हो जाए जिससे हम बड़ी बिना बुराई दूर किए, बिना विकारों पे काम किए, कहीं से तो हमें कुछ कंसेशन मिल जाएगा। ऐसी जो मन में शॉर्टकट की, मेहनत न करने की या खुद पे काम न करने की ये जो कहीं आशा छुपी है, ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ा विकार है। ठीक है, तो कोई शॉर्टकट नहीं है। और शॉर्टकट देखा जाए तो यही है कि आपको साफ साफ कहा जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ साधक का कर्तव्य सद्गुणों को लाने का, बढ़ाने का है ही नहीं है। सिर्फ अपने जाने हुए असत का त्याग करना है। यहाँ कंफ्यूजन का सवाल नहीं। जाना हुआ असत क्या है, असत क्या है? जो हमारे विवेक से उल्टा पड़ता है, जो हमारे विवेक विरोधी है। विवेक विरोधी कर्म ही हमारा जाना हुआ असत है। कि जो हमारे विवेक, हमारी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, कि उसमें एक वो कहानी आई कि जहाँ उन्होंने कहा है कि आपके घर तक खंभे लगाए जाएं, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी का इंतजाम किया जाए, तब आप पूरा रास्ता प्रकाशमय कर दोगे, तब जाओगे क्या? नहीं। आपको टॉर्च दे दी, आपको बता दिया कि आपकी समझ के हिसाब से जो बुराई है वो आप छोड़ते चलो, तो धीरे 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 वही 10 मील 100 मील तक चल लोगे आप। फिर आपका पावर, आपका विजन, सीइंग क्लियरली वाली हैबिट एंड कैपेबिलिटीज बढ़ती जाती हैं, तो वो सब अपने आप होता जाता है। तो ये यहाँ पे बात हुई कि अनिवार्यता जो बताई जा रही है वो बड़ी करुणापूर्ण है, वो क्योंकि उसके सिवा कोई शॉर्टकट नहीं। ऐसा ना समझे कि कुछ प्योरीफाइड एंड सिंप्लीफाइड फॉर्म कहीं है, नहीं। यही है कि जो प्रॉब्लम है उसका रूट जानो और उसको पहले निकालो। ऐसा नहीं कि हम भलाई भी करते रहें, बुराई भी करते रहें, दोनों मिक्सचर चलता रहे, एक दूसरे से कटता रहे, नहीं। उसमें तो ये बताया कि भलाई का अभिमान जिस प्रकार के दोष लाता है, जैसे अब किसी को मारना, चोरी करना या दारू पीना, ये सब बुराइयां बड़ी प्रचलित हैं। या किसी का व्यभिचार है, किसी से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं, कुछ भी है,
ये जो बुराई के रूप में बहुत प्रचलित है, उनमें तो आसानी से लोग बदनाम हो जाते हैं और विश्वास भी हो जाता है कि हाँ, इनका ऐसा है। लेकिन जो अच्छाई के नाम पे बुराई हो रही है, जो भलाई के नाम पे बुराई बैठी है मन में, उसको निकालना बहुत कठिन है। वो ज़्यादा गहरा प्रॉब्लम है। हम सबके आस-पास आप ऑब्ज़र्व करो कि जो भलाई से जुड़ा अभिमान है, वो बहुत खतरनाक है। वो सालों में बड़ी जिज्ञासा हो, प्रार्थना हो, इच्छुक हो, ओपन माइंडेड हो, सुनना चाहे तब वो दूर होता है। तो ऐसा ना समझें कि बस जैसे कई बार एग्ज़ाम्पल्स में हम कहीं कुछ छोटे-मोटे वो समझने के लिए, पर असली बुराइयाँ तो भीतर हैं। अहंकार, कामना, छोटी-छोटी बातों में कामना, हमारे मन की बात पूरी हो, हमारे मन के कोई प्रतिकूल चला तो गुस्सा आ गई, किसी ने हमारे से जुड़ी जो बात कह दी वो, हम जिन गुरु को मानते हैं उनकी तारीफ कर दी तो हम खुश हो गए। तो कहीं न कहीं आसक्ति के इतने गहरे और इतने वेरिड फॉर्म्स हैं कि ये समझ में नहीं आता कि हम कैसे फिसल जाते हैं। पर मूल बात है कि आप यदि करीब से बड़ा क्लोजली ऑब्जर्व करोगे, समझोगे तो पता चलेगा कि भाई जो बुराइयाँ बड़ी सरफेस लेवल पे हैं, जो आसानी से स्थूल हैं, वो पकड़ में आ जाती हैं, वो तो ठीक है। बुराई वो भी है, ऐसा नहीं कह रहे, उसका कोई यहाँ पे अनुमोदन नहीं किया जा रहा है कि वो आराम से दारू पी करो। मैं कह रहा हूँ वो बदनाम ज़्यादा है, वो बुराई लगती है। बट असली बुराई और गहराई से बुराई अभिमान है, कामना है, राग द्वेष है, एक अधिकार की भावना है, एक कंट्रोल करने की भावना है, चाहे आदमी गुरु बन के करे, चाहे नेता बन के करे, चाहे परिवार का अध्यक्ष होके करे। तो वो जो कंट्रोल करने की टेंडेंसी है, चाहे अपने मन को कंट्रोल करे, चाहे अपने आप को सताए, ज़्यादा आइडियलिज्म के नाम पे, कई ऐसी सूक्ष्म बुराइयां हैं जो भलाई के नाम पे होती हैं। मेरा ध्यान उधर आपका ले जाने का लक्ष्य है। और जैसे परदोष दर्शन, कि एक दूसरे में दोष देखना, दूसरे की पीठ पीछे बुराई करना या मजे लेना, मतलब हम किसी की बुराई करके दुखी भी हो रहे हैं, उसका कुछ सोल्यूशन निकालना है तो भी बात है, लेकिन हम बुराई करके मजे ले रहे हैं। जेलेसी का, किसी कोई अच्छा कुछ कर रहा है तो उसको ट्रोल करना या उसको गलत साबित करना या उसको डिस्करेज करना, या जानते हुए भी कि हाँ ये बहुत बढ़िया काम है अप्रिशिएट ना करना, ये कितनी अनुदारता है। हम किसी से कोई एक्सपेक्ट कर रहा है, उसको पैसे दे दें, उसको आसरा दे दें, उसकी बीमारी दवाई ये सब कर दें, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। आप यदि किसी के अच्छे काम में दिल से राजी भी हो जाए, हाँ ये बढ़िया बात है, ये अच्छा है, ये भी बहुत उदारता की बात है। ये भी नहीं निकलता जिसमें प्रेम दिखाने में, करुणा दिखाने में, दिल से एक ऐसी वृत्ति निकलने में कि कोई दुखी है तो अरे नहीं उसके दोष देखने लगे, ये वो इस कारण दुखी है, वो ऐसा है, उसके साथ ऐसे होना चाहिए, ये हमारा दिल होता जा रहा है। तो ये सब बातें हम ऑब्जर्व करें कि हमारी गाड़ी विकारों की तरफ जा रही है कि सद्गुणों की तरफ जा रही है। तो ये एक स्वामी जी का जो हम सेशंस कर रहे थे तो एक बैकग्राउंड हुआ कि आखिरकार जो विकार हैं वो दुख कैसे बनाते हैं और उन वो हमारे लिए पैदा करते हैं दुख, और हम वही दुखी मन से, वही अभिमान से, वही राग द्वेष और मद मात्सर्य से पूर्ण मन से हम अपनी फिलॉसफी दूसरों पे झाड़ते हैं। फिलॉसफी का मतलब ये नहीं कि कोई अध्यात्म इनसे जुड़ी बात, हर चीज़ आदमी जो सोच रहा है वो उसकी फिलॉसफी, उसकी ओपिनियन है, और वो उससे बाहर भी गंदगी फैलाते हैं। और जो विकार है वो किसी न किसी प्रकार से अपनी वेव्स क्रिएट करते हैं, अपने ही जैसे लोगों को हमारे पास अट्रैक्ट करते हैं और दुख से दुख बढ़ता चला जाता है। तो यहाँ पे ये साधक की बात आई, साधना की बात आई, विकारों को दूर करने की बात आई, उनको समझने की बात आई, अपनी जिम्मेदारी की बात आई, फिर जो साधन है उसको आधा अधूरा नहीं, उसको पूरा समझ के प्रॉपरली एकदम एफर्टलेसली ढंग से तरीके से करके पूरा इरेडिकेट करने की बात आई कि उससे एक
एकता हो जाए, फिर सद्गुणों के चक्कर में ना पड़ो। सद्गुण हैं सबके, वो अपने आप विकसित होते हैं, और उनसे जब तक पूरी तरह से एकता ना हो जाए, सद्गुण मैच्योर ना हो जाए, तब तक अपना काम बाकी है। ये ध्यान में रखना है। फिर ये बताया गया है कि जो साध्य का जो पर्पस है, जिस तरफ हम जा रहे हैं, उसका स्वभाव और हमारा जीवन एक होता जाए। मतलब हम करुणा से, प्रेम से ये भरते जाएं तो हम अलग नहीं हैं। भगवान से, परमात्मा से, धर्म से, जो भी भाषा आपको अच्छी लगती हो, उससे एकम एक है। बस ये बुराइयों को जाने देना है, उनको ऑब्जर्व करना है, उनको डे टू डे लाइफ में समझना है और उनको निकालने के लिए तत्पर होना। और उससे जुड़े कोई प्रश्न आ रहे हैं, उससे जुड़े कोई दिक्कत आ रही है, आपको हर प्रकार से जो भगवान का मंगलमय विधान है, जो सिस्टम है, वो आपको मदद करता है। कहीं किताब आ जाएगी आपके सामने, कहीं कोई लेक्चर आ जाएगा, कहीं कोई बच्चे से, बीवी से, माँ बाप से, कहीं से कोई ना कोई बात मिल जाएगी आपको कि आपको लगेगा कि हाँ ये मेरा समाधान है, और उसको आप ट्राई करोगे तो आपको उस पर्टिकुलर लूप से निजात मिलेगी। अलग से आप पूछते रहोगे उसकी बात नहीं है, पर आपको धर्म किसी न किसी रूप में सहायता करता है यदि आप उठ खड़े हो जाओ अपनी बुराइयों को दूर करने के लिए। आप अपनी गलती नहीं मानो, आप दुखी भी हो, तो ऐसा नहीं होता है कि गाड़ी स्टार्ट हो। गाड़ी स्टार्ट करना, आगे बढ़ाना आपका काम है, हमारा काम है, हम सबका काम है। क्यों? क्योंकि हम दुखी हैं कहीं ना कहीं। लेकिन कई लोग कहें कि अरे हम तो सुखी हैं, हम तो आराम से हैं, हमें कुछ जरूरत नहीं है। वो फिर हमको भीतर से ईमानदारी से जांचना होगा कि हम परिस्थितियों के कारण सुखी हैं, आज कुछ अच्छा चल रहा है इसलिए, कोई प्रॉब्लम आ गई, किसी की मृत्यु हो गई, कोई भयंकर हमें बीमारी हो गई, आज हमारी मौत हो जाए, हम तैयार हैं क्या? हम इतने खुले समर्पित भाव से जी रहे हैं क्या? नहीं। और यदि हम परिस्थितियों, रेत के ढेर पे बैठ के यदि हम सोचें ये चीज स्थिर है, तो फिर खुद को धोखा देना हुआ, विवेक विचार की कमी हुई। तो ये हम केजी में हैं, इसलिए कभी कभी बेहोश जिंदगी जा रहे हैं, जैसा आए जियो, खाओ पियो, मौज करो। अरे ऐसी मौज चलती नहीं, थोड़े दिन में लाइटनिंग की नहीं ये जिंदगी चली जाती है। तो फिर बाद में समय भी गया, ताकत नहीं, बुढ़ापे में आप कौन सी साधना करोगे? समझने बूझने तो अपनी जो बीमारी है, टैबलेट्स हैं, इन्हीं को गिनो। तो इसलिए अपने आप को जिस भी स्टेज में, ऐसा नहीं कह रहा हूं कि बुढ़ापे में नहीं कर सकते, अब अभी जिस स्टेज में हैं उस वक्त नहीं करते हैं तो आगे के लिए टालना फालतू बात है। दूसरी बात कि जब हम ये मान लें कि हमारी जिंदगी में कोई दुख नहीं है और वो सिर्फ अपनी जो कूप मंडूक वाली समझ है उसके द्वारा, या अपनी परिस्थितियों में भी हैप्पी गो लकी मोड में हैं उसके द्वारा, तो ये भी खुद को बहुत बड़ा धोखा देना हुआ, ये फेक बिहेवियर है। ठीक है, कभी इस चक्कर में नहीं पड़ना है। तो टॉट कनेक्ट करना चाहता था एक सैद्धांतिक लेवल पे, और एक जिस लेवल से हम रिलेट कर सकें कि ये कोई चीज ऐसे जस्ट हम शौकिया नहीं कर रहे हैं, ये हम अपने विकारों को अच्छे से पहचानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, उन्हें दूर करने का तरीका सीखना चाहते हैं और उनसे सदा सदा के लिए निजात पाना चाहते हैं। ये हमें ग्रेटेस्ट ऑफ द माइंड्स के द्वारा आए हुए ये सब सॉल्यूशंस हैं, सुझाव हैं, और हमारे अंदर प्रॉब्लम्स हैं। तो देर किस बात की? तो यही भाव था जो 10-12 सेशंस हुए हैं उनको रिव्यू करने के पीछे। रुकते हैं यहीं पर। हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम।